नमस्कार दोस्तों, तेजस जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। आपका प्रश्न है, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, देवी पार्वती। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भगवान जगन्नाथ। आपका अगला प्रश्न है, बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुशिर वाद्य। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारयुक्त संगीत वाद्य यंत्र है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जंतर। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र चिंकारा किस तरह वाला वाद्य यंत्र है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, तार वाला। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र असम से है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेपा। आपका अगला प्रश्न है, ख्वांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिजोरम। आपका अगला प्रश्न है, सुंदरी किस राज्य का लोक संगीत वाद्य यंत्र है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रुद्र वीणा। आपका अगला प्रश्न है, बोब्बिली वीणा किस राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, शहनाई। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैर भारतीय को गौरवपूर्ण भारत रत्न प्राप्त हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया भर के जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं की उपलब्धियों और नेतृत्व के लिए मिलने वाला पुरस्कार प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1989। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2023 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, किशिदा फुमियो। आपका अगला प्रश्न है, 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जीतने वाले भारतीय का नाम बताइए। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रवि कन्ननार। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है जिसकी स्थापना की गई थी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1954। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1995। आपका अगला प्रश्न है, अभिनेता मनोज बाजपेयी ने किस फिल्म के लिए 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भोंसले। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तम कुमार। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की श्रेणी नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बेन-हर। आपका अगला प्रश्न है, लोकप्रिय फिल्म टाइटैनिक ने कितने ऑस्कर जीते? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 11। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आशापूर्णा देवी। आपका अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्नेस्ट बारकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एम.एन. रॉय। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 8वीं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जी.वी. मावलंकर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यों का संघ। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संसद। आपका अगला प्रश्न है, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संसद। आपका अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1953। आपका अगला प्रश्न है, पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1962। आपका अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फैजल अली। आपका अगला प्रश्न है, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1963। आपका अगला प्रश्न है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। आपका अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी टेनिस। आपका अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बैडमिंटन। आपका अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हॉकी। आपका अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गोल्फ। आपका अगला प्रश्न है, विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न है, फेड कप किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेनिस। आपका अगला प्रश्न है, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, टेनिस। आपका अगला प्रश्न है, एशेज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिकेट। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।